हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? चलिए अभी बाकी बातें करते रहेंगे। अभी मैं ऑर्चर्ड आया था, थोड़ा सा मैं साथ के साथ डालते रहूँगा, अपडेट भी करते रहेंगे। जो जो भी अपडेट की ज़रूरी बातें होगी वो कर लेंगे। तो याद होगा आपको एक ऑर्चर्ड जो हमने साथ साथ स्टार्ट किया था, आपने और मैंने, ठीक है, जो 111 का था, ठीक है, जिसमें लास्ट ईयर हमने प्लांटेशन, या उससे लास्ट ईयर हमने कुछ में जो है वो ग्राफ्टिंग करी थी। इस साल लास्ट ईयर जिसमें प्लांटेशन हुई थी, और इस बार हमने कुछ में ग्राफ्टिंग करी, कुछ में नोचिंग करी थी। तो उसी टॉपिक पे या उसी पे मैं आपको थोड़ा सा बात करता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि अगर प्रूनिंग वर्क स्टार्ट होने वाला है, मैक्सिमम जगह हो भी गया है, ठीक है। कुछ जगह थोड़ा स्नोफॉल की वजह से जो है जल्दी लोग करते हैं, तो उस बारे में थोड़ी सी बात भी कर लेंगे। तो थोड़े बहुत टॉपिक जो भी होंगे वो साथ के साथ क्लियर करते रहेंगे, और कुछ एक वीडियोस जो आती रहेगी, कुछ हमारी जो ऑर्चर्ड विजिट की होगी या कैंपिंग की होगी, तो वो भी हम डालते रहेंगे साथ के साथ जब पॉसिबल होगा। तो पहली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़, ये प्लांट आपको याद होगे 111 पे, ठीक है, जो हमने साथ साथ जहाँ हमने स्टार्ट करना था काम, ठीक है। तो सारा तो नहीं है, मैक्सिमम इसमें 111 है। और इसके अलावा इसमें जो है आपका M90 337 के प्लांट्स भी है, जो इम्पोर्टेड प्लांट है, वो फैन प्लस सेलेक्ट के हैं। तो इसमें दो ही वैरायटियाँ हैं, फैन प्लस सेलेक्ट और आपका नेरिशिमो गाला, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें दो ही वैरायटीज़ काम पे हमने करा है, कुछ एक डार्क ब्राउन गाला भी है, तो कुछ एक प्लांटेशन अभी और होनी है इसमें। तो अगर आपको याद होगा ये वाला वचा, तो अभी चलो प्रूनिंग की बात करते हैं। देखिए पहली चीज़ मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक सबके मन में जो डाउट है और मैक्सिमम जो क्वेरी भी आती है, मैक्सिमम को मैंने बता भी दिया है। अब यहीं पर वो दोनों प्लांट्स आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। अभी आप ये प्लांट देख लो पहले, ठीक है। मैं आपको ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैं इस तरह का आपको प्लांट दिखाता हूँ कि फर्स्ट ईयर का प्लांट होता है, ठीक है। मान लो आपने यही प्लांट आपने ले आया, आपने ये लगा लिया, ठीक है। मान लो आपके पास ये प्लांट है, पहले स्ट्रेंथ देख लो प्लांट की, इसकी हाइट आप देख लो, ठीक है, 5-6 फीट हाइट है। और दूसरा प्लांट आप देखोगे तो मुश्किल से 3.5-4 फीट का हाइट है। लेकिन अभी हमने हाइट को फोकस नहीं करना है, हम देख रहे हैं अभी स्ट्रेंथ, ठीक है। आप इसमें इजीली इस बार क्या कर सकते हो, नोचिंग आप इसके हर पार्ट में आप कर सकते हो, ठीक है। और नोचिंग के लिए आपको पता है कि थोड़ा स्ट्रेंथ में होना ज़रूरी है प्लांट का, ठीक है। आप इसकी नोचिंग कर सकते हो इस बार, ठीक है। और एक अब जो सबके दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि हमने जो नी के ऊपर पहला कट देना है जब हम प्लांटेशन करते हैं। देखो जब भी आप प्लांटेशन करोगे, फर्स्ट ईयर आपकी प्लांटेशन होती है, आपने यही नहीं देखना है कि हमने नी के ऊपर पहला कट देना है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस प्लांट की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अभी इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, ठीक है, आपके मिड फिंगर के बराबर है, अगर मैं इसमें यहाँ नी के ऊपर कट देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसकी ग्रोथ नहीं आएगी उतनी, जितना आप चाह रहे हो कि जितना नीचे जाएंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ आएगी, नहीं आएगी। इसमें नुकसान क्या होगा आपका, नुकसान ये होगा, देखो इस बार आप क्या करोगे, ये 5 फीट प्लांट है, आप इसमें क्या कर दोगे, 1 साल पीछे जाओगे, ठीक है। तो 1 साल पीछे जाने के बजाय आपने क्या करना है, जब आपका इस तरह का प्लांट आपके पास है, एक हेल्दी प्लांट है, देखो इधर सब जगह आपको पता है कि नोचिंग होनी है, और नी के ऊपर से काफ़ी ऊपर से, मान लो 3 या 4 इंच ऊपर से ही नी के आपने क्या करना है, हमेशा आपने स्टार्ट करनी है ब्रांचेस लेना। अगर आपके पास ब्रांचेस नहीं है, अगर आपका पहला ही कट जो है यहाँ लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो आपकी ब्रांचेस वन नहीं बनेगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब आपके ऊपर से नोचिंग हो जाएगी, क्योंकि हेल्दी है, बड हेल्दी है, तो नोच आपका सारा होना है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसमें इतना नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी कर देना है। अब इससे ये वाला प्लांट है हमारे पास, मान लो 5-5.5 फीट हाइट है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसका एक चौथा ही हिस्सा हमें काट देंगे, मान लो इधर जैसा, यहाँ से हम इसमें कट मार के इसमें ग्रोथ दे सकते हैं, ठीक है। अब इतनी ग्रोथ आप काटोगे तो इसकी डबल ग्रोथ ये क्या करेगा, लेगा, और हमारे को उतनी ही ग्रोथ चाहिए, बाकी हमारा नीचे क्या हो जाएगा, इसमें स्प्राउटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें हाइट स्ट्रेंथ प्रॉपर है उसमें अपने नी पे नहीं आना है, उल्टा आप 1 साल बैक भी करोगे, दूसरा आपका नुकसान। अब मान लो ये वाला प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, स्ट्रेंथ देख सकते हो, इसमें कोई आपकी नोचिंग चलो हो जाएगी पर फ़ायदा नहीं है, ये आपका नहीं संभाल पाएगा, ठीक है, छोटा प्लांट है। अब ऐसे प्लांट में आप क्या करोगे, ऐसे प्लांट में हमेशा नी के ऊपर काट दोगे, ठीक है। नी के ऊपर कर देने से क्या हो जाएगा, एक स्प्राउट आपकी ये आइज़ होगी, एक इधर की होगी, एक नीचे वाली को, नीचे वाली आइज़ आपने निकाल देनी है, और नी के ऊपर की जो आपकी पहली ब्रांच होगी वो रहेगी, बाकी आपकी जो भागेगा शूट, ठीक है। और ये वाला प्लांट देखो, ये भी वही सिस्टम है, ठीक है। इसमें भी नीचे काट दोगे, ग्रोथ नहीं आएगी, बहुत कम आएगी, इतनी ग्रोथ जितनी आप चाहोगे कि मैं हैवी ग्रोथ लूँगा, नीचे कर दूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर प्लांट नीचे ऊपर नहीं करता है। आपका फर्स्ट ईयर प्लांटेशन है, कोई बात नहीं, हमारा ये फर्स्ट ईयर का प्लांटेशन है,
ठीक है। हमने बल्कि ग्राफ्ट करी है, ये आपको अगर याद होगा, ये आपकी मार्च की ग्राफ्टिंग है। तो मार्च की ग्राफ्टिंग है, और मार्च की ग्राफ्टिंग की आप देख सकते हो हाइट वगैरह इसकी प्रॉपर है। तो हमने इसमें नीचे ना जाके हमें इसमें इसका 1/4 हिस्सा आपने काटना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप बोलोगे 1/4 हिस्सा काटने से क्या होता है, प्लांट कैसे बनेगा, तो मैं उसके एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। दिस वन, ये वाला प्लांट, ठीक है, ये भी यहीं लगा है, ठीक है। फ़र्क इसमें सिर्फ इतना है कि ये हमने यहाँ ग्राफ्ट करा है, और ये हमारा उससे पहली साल लास्ट से ग्राफ्टेड था, ठीक है। हमने इसको पूरा प्लांट यहाँ पे लगाया है, और ये सारे लोकल प्लांट है, और ये यहाँ लगा है। और इसमें भी हमने सेम थ्योरी करी थी कि इसकी हाइट हमारे पास 5-6 फुट थी। हमने इस पर यहाँ पे देखिए, अगर इसका कट अगर आपको मैं दिखाऊँ, अब यहाँ पे हमने काट दिया था इस बार मार्च में, ठीक है। यहाँ पे हमने इसमें काट दिया, जो मैं कह रहा हूँ कि चौथा हिस्सा आपने काटना है। अब इसकी हाइट इतनी होगी, ठीक है, इतनी इसकी हाइट थी, और इसके बराबर जो हाइट आगे चलेगी, इससे ज़्यादा हाइट आगे भाग चुका है, और हाइट प्रॉपर चली हुई है। और यहाँ कट मारने से क्या हो गया, ये आप इसमें देख सकते हो, इसकी बढ़िया फैदरिंग भी होगी नीचे, ठीक है। कुछ हम शायद इसमें नोचिंग भी हुई है, शायद इस प्लांट में नोचिंग हुई है, ठीक है। इसमें नोचिंग से ही ये फैदर निकले, अगर आप देखोगे तो इसमें नोचिंग है, इसमें नोचिंग हुई है, इसमें नोचिंग से ही ये फैदर निकले, और ग्रोथ आप देख सकते हो, ठीक है। और ये नेरिशिमो गाला है, कुछ ये कहते हैं ग्रोथ का इशू है, तो नेरिशिमो गाला में कोई इशू नहीं है ग्रोथ का, ठीक है। ग्रोथ हर जगह आती है, हर प्लांट में आती है। तो आप इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो, प्रॉपर ग्रोथ है, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ है। अब इसकी प्रूनिंग कैसे होगी, इसकी प्रूनिंग आपने याद रखना है, इसकी होगी। और जहाँ भी फैदर निकले हैं, ठीक है, वो आपके इंपोर्टेड हो गए, लोकल हो गए, उनकी प्रूनिंग आपकी एक सी होती है, कोई डिफरेंट प्रूनिंग नहीं होती है। अगर यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी हमने नोचिंग करके ही इसमें फैदर्स निकाले हैं। अब इसमें 1 2 3 4 5, और पहला फैदर कहाँ है, नी के 3 से 4 इंच ऊपर पहला फैदर है। आप देखोगे नी का है नीचे हमारा, यहाँ से भी 4-5 इंच ऊपर हमने फैदर निकाला है, फर्स्ट फैदर। और ये नोचिंग से हुआ है, क्योंकि पहला कट इसमें वहाँ नहीं था, इसमें सीधी हमने प्लांटेशन करी, और नी पे कट वहाँ लगेगा जहाँ पर आपका बिल्कुल फ्रेश प्लांट होगा, ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हो इसकी हाइट भी प्रॉपर जा रही है। तो ये देखिए, अब इसकी इतने सारे फैदर्स है। अभी को हमने प्रून कैसे करना है, एक बात हमें आना, गाला में स्पेशली आपने याद रखना है, ठीक है। एक तो सीधा क्या है, क्लिक का आपने आगे सीधे कर देने हैं, ठीक है, जितने भी ब्रांचेज है सीधे कर देने हैं। और दूसरा, गाला में एक चीज़ आपने हमेशा याद रखना है, गाला में हमेशा आपने 4 या 5 इंच पे आपका पहला कट होना चाहिए, 4 या 5 इंच पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ कर दूँगा, इससे क्या हो जाएगा, इधर स्प्राउटिंग होगी और आगे आपकी ब्रांचेज जाएगी, ठीक है। फिर गाला में क्या होता है कि अगर आपका बेंड भी प्रॉपर ना हो, ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि बेंड करने के बावजूद भी कई गाला में क्या होता है कि गाला में कई बार क्या होता है कि उसमें मेन सीडलिंग पे क्या होता है कि वो ग्रोथ में ही आपका भागता है, और पीछे क्या हो जाएगा, आपकी स्किन नंगी रह जाएगी। तो आपने क्या करना है, हमेशा उसमें क्या है, कट देना है बहुत पीछे, 4-5 इंच पे आपने कट देना है, ताकि पीछे स्प्राउटिंग हो जाएगी, उसके बाद आप आगे जाओगे, मतलब कि आप भरते हुए जाओगे। अगर आपने बैंड पूरा किया है तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। रूट स्टॉक वगैरह में जाकर आपने बैंडिंग प्रॉपर करी है, जैसे यहाँ भी हमने बैंडिंग वूडिंग हमने करी है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं कि यहाँ ऑटोमेटिकली आपका भर जाना है। लेकिन आपने क्या करना है, आगे वही 1/4 हिस्सा आपने थोड़ा आपने क्लिक मार देना, हल्का क्लिक आपने आगे मारना। वो प्रूनिंग चलो जब हम स्टार्ट करेंगे बताएंगे, ठीक है। और इसकी HDP की जितना लेट प्रूनिंग आप करो, फेब में करो, वो बहुत अच्छा बेस्ट टाइम है। अगर अभी आपके रॉयल वगैरह जो भी है, बड़े प्लांट्स हैं या बड़ा ऑर्चर्ड्स पर का जो भी है, आप उसकी प्रूनिंग करो, बाकी आप जितना लेट करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। और फिर आती है पहले फोकस की बात, कि पहला फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए। देखिए, अब आप यहाँ भी देखोगे ना, ये देखिए यहाँ बर्ड बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये प्लांटेशन भी अभी मार्च की है, ठीक है, मार्च में ही ये प्लांटेड हुआ था प्लांट, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी फैदर थे, ठीक है, कुछ एक फैदर थे। तो इसमें हमने क्या करा था, उन फैदरों में ये देखिए यहाँ पर हमने इसमें क्लिक दिए थे। अभी पीछे भी मोटा हो रहा है, कोई बात नहीं, इससे हमने क्रॉप लेनी है, बैंड हो चुकी है ब्रांच, तो ज़्यादा मोटा नहीं होना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से इसकी नई ग्रोथ गई, ठीक है, पीछे इसमें बड बनना स्टार्ट हो गया। अब इस पर क्या करेंगे, इस पर फिर से हम आ सकते हैं, अभी बैंड किया हुआ है तो जरूरत नहीं है, सीधा ही हम यहाँ पर क्लिक देंगे। अदरवाइज़ क्या करते हैं, 3 या 4 इंच पे फिर क्लिक देते हैं, फिर ये भर था, फिर इस तरफ स्टेप वाइज आप जा सकते हो। तो इसमें थ्योरियाँ कई हैं, आप वो थ्योरियाँ कोई भी आप अपना सकते हो, ठीक है। और जितना आप रिन्यूअल पर जाओगे, बीमा बूमा वगैरह, उस पर आपकी प्लांट की ग्रोथ भी आपकी अच्छी जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। अब बात करते हैं जो वीक प्लांट है। अब वीक का सेक्शन आप यहाँ देखोगे, अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला प्लांट आपकी छोटी फिंगर के बराबर है, ठीक है, हाइट भी इसकी इतनी है, मतलब 4-4.5 फीट हाइट है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इसमें यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, नीचे अभी वीक सेक्शन है, अभी आप नी के ऊपर भी दोगे तो इसकी अच्छी ग्रोथ जाएगी। अगर मैं यहाँ कर दूंगा तो इसमें और अच्छी ग्रोथ जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। और जिसकी हाइट्स पूरी है, ठीक है, जो भी प्लांट्स है आपका, जो भी प्लांट लगा जिसकी हाइट भी पूरी है, उसमें आपने बिल्कुल नी पे नहीं जाना है, ठीक है। उसमें आपने सिर्फ 1/4 हिस्सा काटना है। जैसे ये वीक प्लांट सारे हैं, इनमें आप बिल्कुल नी के ऊपर आप कट मार सकते हो, ठीक है, जिसकी हाइट्स पूरी है। अब जिनकी हाइट्स पूरी है उसमें आपको नहीं है जरूरी कि आपने नीचे नी पे कट मारना है, ठीक है।
और दूसरा फेदरिंग के लिए नोचिंग आपके पास एक ऑप्शन है। तो अगर आप नोचिंग भी नहीं करते हो, ये देखिए अभी बिना नोचिंग का प्लांट है, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक आपके जो है फेदर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये बिना नोचिंग का है, इसमें ऑटोमेटिक फेदर आए हुए हैं आपके। ये बैंड करवाई थी मैंने भी, थोड़ी ज़्यादा बैंड हुई है, ज़्यादा बैंड भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। हॉरिजेंटल बिलो नहीं जाना है आपने, स्पेशली गाला में, ठीक है। फिर इसमें साइज़ वगैरह अब चूँकि आपकी प्रॉपर जो होती है सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, जब आपका सारा हॉरिजेंटल होगा तो उसमें आपके जैसे गाला वगैरह है तो उसमें फ्रूटिंग में दिक्कत रहती है, फिर आपका साइज़ वगैरह इशू वगैरह सब कुछ आपका रहेगा। और दूसरा आपका सन वन की दिक्कत भी आपकी प्रॉपर रहने वाली है फिर। तो आपने इस तरह से ये काम करना है। और बाकी जैसे इम्पोर्टेड वगैरह कोई अगर क्लिक कर भी रहा है आजकल, इम्पोर्टेड या लोकल जो भी आप रूट स्टॉक कर रहे हो, अगर आपकी ब्रांच जो है वो बहुत बड़ा मोटी हो जाए, ठीक है, वो आपने रिमूव करनी है। उसमें हमेशा आपने क्या करना है कि आप उसमें फर्स्ट टाइप पे भी जा सकते हो, आप जो फर्स्ट हाफ सेकंड आई है उस पर भी आप क्लिक मार के उसको रिमूव कर सकते हो। वो मैंने आपको बताया लास्ट ईयर भी, ठीक है। हम करेंगे तब बताएंगे उसको भी। ये देख लो। और पहला फोकस पता है क्या होता है? पहला फोकस जब भी आप प्लांटेशन करोगे पहला फोकस हमारा ये होगा, वो होगा हाइट पे, ठीक है। हमने क्या देखनी है? हाइट, और कुछ नहीं देखना है। सिर्फ हमने पहले क्या लेना है? ग्रोथ। पहला फोकस हमारा ग्रोथ पे है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ हमें देखनी है। ग्रोथ में क्या लेंगे? पहले आप हाइट, ठीक है। अब मान लो आपने एक माइंड सेट करना है कि मेरे को 12 फीट 15 फीट हाइट चाहिए, ठीक है। आप मान के चलो 12 फीट, ठीक है, 12 फीट या 15 फीट, ठीक है। 12 और 15 लेके चलो कि 12-15 फीट हमें पहले हाइट चाहिए। और हाइट के लिए एक तो आपने पहले अपने ऊपर कोई भी बर्ड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ से जहाँ आपका कट होगा ना लास्ट ईयर का, इसके आसपास सारी लाइन ये ना इतनी इतनी कम से कम 4 से 5 इंच आपका खाली होना चाहिए। कोई बर्ड होगा उसको आपने ग्रोथ में डालना है, कोई शूट होगा उसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। तब आपकी हाइट जो है यहाँ से भागेगी। अब यहाँ देखो कट है, यहाँ से कितनी हाइट गई है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो हाइट्स को पहले फोकस करना है, ठीक है। उसके लिए एक तो आपका सॉइल वाला जो है पार्ट है, ठीक है। आप एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर किसी की ग्रोथ का बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपका वहाँ पे पानी आपका होना चाहिए, ठीक है। आप वहाँ के लिए सबसे बेस्ट काम जो है वो आप एक बकरी की जो आती है ना फीड, खाद, ठीक है। तो आप बकरी का वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसको आप डालो तो उसकी भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ आएगी। और थोड़ा थोड़ा डालना है, 50-100 ग्राम, इससे ऊपर नहीं डालना है प्लांट के अकॉर्डिंग। तो 50-100 ग्राम से ऊपर आपने नहीं डालना है, ठीक है। तो 50-100 ग्राम से ऊपर आप उसको नहीं ऐड करोगे, इतना आप करना है। बाकी अगर आपके पास पानी फैसिलिटी है ना, तो डोरमेंसी में आपको हर बार बताता हूँ कि जब भी आपकी डोरमेंसी स्टार्ट होती है, पत्ते झड़ना आपके स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम आप जो भी फर्टिगेशन कर रहे हो ना उस टाइम आप ऐड करो, ठीक है। अगर आप जितना जल्दी करते हो ना उससे पता है क्या होता है? जितना जल्दी आप ऐड करोगे, आपका आधा फीड जो होता है ना वो आपका लीफ के साथ ही आपका जो है वो आपका निकल जाता है। क्योंकि उस टाइम पहले क्या होता है, मॉइस्चर अच्छा होगा आपका, डोरमेंसी आपका पता है कि आपको जो फीडिंग आप दे रहे हो ना, लाइक जैसे आपने क्या कर दिया, मान लो आपने फीड कर दिया, ठीक है। और आपका प्लांट डोरमेंसी के बजाय आपका प्लांट जो है अभी सैम में है, ठीक है, आपकी पूरी लीप्स है। तो उस टाइम अगर आप फीडिंग करते हो, ठीक है, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये बाहर की कंट्री में भी जाओगे वहाँ भी ऐसी थ्योरी होती है, ठीक है। अगर उस टाइम भी आप ऐसा करोगे ना, क्या बोलते हैं, फीडिंग करोगे, उस टाइम क्या होता है कि प्लांट आपका जल्दी ले जाता है। क्यों ले जाता है? पहले प्लांट सैम में, ठीक है, उस टाइम कोई सैम नीचे को नहीं उतरा है, याद रखना है। और अभी क्या होता है, तो उस टाइम ले जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि आधा फीडिंग आपका जो होता है वो आपको पता है आगे बर्ड में जाएगा, आपका बर्ड में जाएगा, लीव्स है लीव्स में जाएगा और लीव फॉल हो जाएगा। और सारा जो आपने मटेरियल दिया था तो वो आपको पता है कि आपका 50% वेस्टेज भी हो रहा है, ठीक है। और अगर आप डोरमेंसी में रहते हो, जब पत्ता झड़ना स्टार्ट होता है उस टाइम क्या होता है, सैप नीचे को अनअपटेक होता है, ठीक है। प्लांट हमेशा कैसे लेगा? स्लोली लेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज डाला आपने आपका आज ही जो है कंप्लीट ले लेगा। तो प्लांट जो है वो स्लोली ले लेगा। तो वो भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि फीडिंग वगैरह हमेशा प्लांट जो है वो धीरे धीरे करके ही अपटेक करता है, ठीक है। तो ये बात भी होगी। और आपने क्या करना है कि जैसे उसमें आप दोगे डोरमेंसी में, तो उसमें क्या होता है, प्लांट का सैप जब नीचे को आना स्टार्ट होता है, ठीक, जब आप उसमें देना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो वो जो आपका जो जाएगा ना उसके बाद नीचे जो स्टोर आपका हो रहा है, ठीक है, आपके उसके रूट्स में वो फीडिंग रूट जो है वो ले रही है, स्टोर हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो आपका अपटेक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो धीरे धीरे उसमें जाएगा प्लांट में। तो नाइट्रोजन वगैरह आप के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है वो, ठीक है, उस टाइम आप देते हो, ज़्यादा नहीं देना है। क्योंकि नाइट्रोजन देखो अगर आप 2 से 3 बार आप दे रहे हो नाइट्रोजन तो वो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा करके आप दो, ठीक है। मोटी भर तो सारा आपको इन प्लांट में नाइट्रोजन लगना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप देते हो, बस ज़रूरी है कि पानी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ रूट स्टॉक में मत फंसो, ठीक है। बाकी सीडलिंग भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, तो सीडलिंग के भी मैं आपको प्लांट्स दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सीडलिंग के प्लांट्स भी है।
क्योंकि उसकी भी प्रूनिंग सेम होनी है जैसे आपकी रूट स्टॉक में होती है। अगर मैं आपको अभी यहाँ दिखाऊँ ना, यहाँ भी आप ग्रोथ आप देख सकते हो, ठीक है। ये फैन प्लस सेलेक्ट गाला है और इसके बहुत अच्छे सैंपल आए थे। 5000 हाइट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी हाइट पे तो है ही परफॉर्म इसका, बाकी उससे नीचे तो इसको मत लगाना, फिर वो डिले लेट हो जाएगा आपका। अब यहाँ तो यहाँ पे हमने कर्ज दिए थे, नई ब्रांचेस हमने निकाली थी, ठीक है। पीछे बर्ड फॉर्मेशन हो गया और आगे इसमें बर्ड ऑटोमेटिक बन जाएंगे, हमने इसको बेंड कर दिया है, ठीक है। अगर नहीं बनता है गाला, कभी आपका स्किप मारता है या ना आपका स्पेशली गिर गला वगैरह, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना होता है, अगर इतना गया इस बार हम यहाँ जाएंगे, फिर इसमें स्टेप वाइज जाना पड़ेगा आपको। पहला स्टेप यहाँ था हमारा, यहाँ बर्ड फॉर्मेशन हुआ। दूसरा स्टेप यहाँ पर है, यहाँ फॉर्म होगा, स्पर होगा, ऑटोमेटिक बन जाता है। पर अभी गाला में हमने बैंड किया हुआ है, तो बैंडिंग से इसका कुछ आपका डेफिनेटली आपके इसमें बर्ड भी ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे। तो मेन फोकस होता है ग्रोथ पे, ठीक है। ग्रोथ के लिए इसकी आप ग्रोथ आप दे सकते हो, हाइट्स आप दे सकते हो इनकी, ज़्यादा नहीं तो अभी 9 से 10 फीट, 10 या 12 फीट, कुछ की 12 भी है, तो 10 फीट तो आराम से इनकी हाइट बन चुकी है, ठीक है। तो अभी तो ये लगा ही है, मार्च की प्लांटेशन है, तो आगे देखते हैं इसकी। बाकी ग्रोथ आप इसकी दे सकते हो, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। तो यही काम आप सीडलिंग पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने रूट पे ही करना है, जो भी आपको कंफर्ट लग रहा है। बाकी इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोकल लगा रहे हो, इंपोर्टेड लगा रहे हो, कोई भी लगा रहे हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस नहीं होता है, क्वालिटी एक बननी है, सब एक बनना है। लेकिन इरिगेशन बहुत ज़रूरी है, 15, 20, 25 दिन के गैप में आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका ड्राउट कंडीशन ज़्यादा है उस अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको ये वाला प्लांट भी दिखा देता हूँ, ठीक है, आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो, हाइट देख सकते हो, ठीक है। और ये हमने बैंड करा है, ठीक है। अब इसमें आप कट अगर देखोगे पीछे, ये क्या होगा, फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पीछे फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना जी, पीछे फॉर्मेशन आपकी स्टार्ट हो गई है। और ये हमने लास्ट ईयर जब प्लांट किया था, ठीक है, लास्ट ईयर हमने ग्राफ्ट किया था इसको, ठीक है। लास्ट ईयर तो इसके हमने जो इसमें फ़ायदा निकले थे उनको हमने क्लिक करके इसमें देखिए पीछे इसमें भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। और आगे इसकी ब्रांचेस आप जैसे हमने बैंड करी है, तो आई होप इस बार कितना बैंड होता है, कुछ हॉरिजॉन्टल बैंडिंग भी इसमें करेंगे। तो अगर इसमें नहीं इतना आएगा तो हमने क्या करना है, फिर हमने 4-5 इंच पे क्लिक मारते हुए भी इसमें आगे जाना है। तो कुछ और भी दिखाऊंगा प्लांट आपको इसके। ये सारा सीडलिंग है, ठीक है। ये सीडलिंग वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सीडलिंग पे आप कॉन्सेप्ट कर सकते हो। तो ये सीडलिंग प्लांट है, तो इसको भी आप रूट की तरह कर सकते हो। और इसमें एक सिंपल थ्योरी, अगर आपने बैंडिंग में जा रहे हो, इसमें ब्रांचेस बड़ी करनी है, जितना गैप है आप उतने चलो। अब यहाँ पर मेरे पास गैप है, तो इसको मैं उतने गैप में ले आ रहा हूँ ब्रांचेस को। मैं क्या करूँगा, इसका हमेशा चौथा हिस्सा इसका आगे क्लिक करते हुए जाऊँगा, बस आगे से इसमें सीधे कर्ज दे के जाऊँगा, ताकि ये पीछे फॉर्मेशन हो जाए। और इतना मुझे चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो ये है बहुत ज़रूरी है। अभी बाकी नेक्स्ट जो भी करेंगे वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जब भी मेरा ऑर्चर्ड में आना होगा, ठीक है। बाकी फीडिंग वगैरह भी फालतू कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हर जगह पानी फैसिलिटी नहीं होती है। अब जिसने तो पानी था उसने तो नाइट्रोजन वगैरह जो भी देना था वो दे दिया है, बाकी जिसके पास फॉइलर था वो भी दे दिया है। अब बात आती है कि जब आपका पास मॉइस्चर ना हो, तो आपने क्या करना है कि अभी जो आपका जो भी आपका फर्टिगेशन का टाइम है, तो अभी ना करके आपने फैब मार्च में करो, ठीक है। फैब मार्च बिल्कुल बेस्ट टाइम है। फिर आपने जो NPK वगैरह यूज़ करना है, फिर मॉइस्चर भी होगा, बारिश भी आ जाएगी, तो आप उस टाइम करो। बाकी तो गोबर जितना यूज़ कर रहे हो अगर है आपके पास तो करो, ठीक है। बाकी अगर नाइट्रोजन की कमी है तो फीडिंग करो। और अगर आपके पास पोटाश वगैरह की कमी है बहुत ज़्यादा, तो आप उसके लिए जो आपकी आते हैं ना, क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म से आपको वो बिट मिलता है, ठीक है, मुर्गी का बिट मिलता है, तो वो वाला फीड आप ले सकते हो, ठीक है। वो भी उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इस बार हम भी वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ जो है वो आपका जो आता है बकरे का फीड वगैरह, तो वो आप करोगे तो जितना केमिकल कम करोगे उतना अच्छा, क्योंकि जो भी न्यू ऑर्चर्ड होगा ना उसमें हमने केमिकल थोड़ा कम यूज़ करना है, ठीक है। और बाकी स्प्रे, आजकल जो स्प्रे के बारे में पूछते कि आजकल कोई स्प्रे होती है बहुत जरूरी स्प्रे जो भी है, देखो आजकल ऐसी कोई एक्स्ट्रा स्प्रे नहीं होती है, ठीक है। अगर आपने करनी है, एक आपकी जो होती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, आपका गौमूत्र होता है, ठीक है। गौमूत्र होता है, ये आपकी सड़ी हुई लस्सी होगी, आपने पुरानी लस्सी अगर किसी ने करी होगी, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप स्टोर करो, तो अगर किसी की है पॉसिबिलिटी तो वो कर सकता है, ठीक है। या आपका जैसे आपका गौमूत्र वगैरह है, ठीक है जी, तो आप गौमूत्र को आप कर सकते हो। और गौमूत्र वगैरह भी 10-10 लीटर आप आराम से आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सड़ी हुई लस्सी आप 10 की जगह 20 लीटर भी कर लो, उसका कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो आपने उसमें जैसे आपका कोई वूली एफिड वगैरह है, तो उसमें आजकल सबसे ज़्यादा शिकायत वूली एफिड की है, बहुत ज़्यादा वूली एफिड आया हुआ है। छोटे प्लांट्स हो गए, वो हर जगह आता है, उसको ऐसा नहीं है कि आपका कोई मॉइस्चर का लेना देना ज़्यादा है या सनी साइड है, तो वो हर जगह आता है।
उसके लिए भी आप उसको कर सकते हो अप्लाई ना। बाकी जिसने केमिकल करना है, केमिकल आपको पता है कि आपको एक सिंपल सी जो आपका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आती है, ठीक है, प्लस आपका कोई भी क्लोरीफायरिफॉस या कोई आप लाइट से भी कोई आप इंसेक्टिसाइड आप कर सकते हो। उसके लिए कोई हैवी इंसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दो चीज़ तो आप ये कर सकते हो वो लियाफिक अटैक के लिए। या आपका सल्फ़र भी आपका उस पर काम करता है, आप सल्फ़र को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। और दूसरा आजकल एक काम आप और कर सकते हो, जिसने किसी के भी अगर आपका टारगेट आपका कोई वो है, किसी के आपके वो स्केल वगैरह की दिक्कत आए, ठीक है, तो स्केल के लिए आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या करना है, आजकल आप उसमें ऑयल स्प्रे आप कर सकते हो, आप टीएसओ को आप कर सकते हो, सर्दी में बहुत अच्छा आपका रिजल्ट भी देता है, ठीक है। तो आजकल आप टीएसओ जो आप करोगे तो 6 लीटर मैक्सिमम, ठीक है, 6 से ज़्यादा नहीं करना है, 6 लीटर आप कर दो, 4 लीटर तो आपका आगे होगा, ठीक है। बाकी आप 6 लीटर आप कर सकते हो, या टीएसओ करो, एचएमओ करो, जो भी आपका पॉसिबिलिटी है आप उसको। अगर आपका कहीं भी स्केल का थोड़ा भी आपको हमेशा सिम्टम दिक्कत आ रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा आपका है, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर अप्लाई करो। तो आपने टीएसओ आपने अप्लाई कर लेना है। तो आप टीएसओ आजकल 6 लीटर आप टीएसओ अप्लाई कर लो, ठीक है। दिसंबर मंथ में आप कभी भी आप अप्लाई कर लो, उसके आपके रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आगे अब फ्लावरिंग टाइम में भी आपको अच्छे वो आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। तो ये आपने करना है, ठीक है जी। तो बाकी जो भी होगा जूरी का वो साथ साथ करेंगे, जैसे जैसे हम भी ऑर्चर्ड में आगे भी आपकी प्रूनिंग सेशन भी स्टार्ट होना है, ठीक है। हमने भी ऑर्चर्ड में प्रूनिंग सेशन करनी है। अभी तो मेरे थोड़े टूर रहेंगे प्रूनिंग वगैरह के, तो अभी तो मैं बिज़ी रहूँगा अपनी, शायद मैं जैन से स्टार्ट हम भी कर लेंगे धीरे धीरे बीच बीच में जब भी टाइम होगा, ठीक है। तो ये ऑर्चर्ड जो है आपके साथ ही स्टार्ट किया है 111 पे रूट स्टॉक पे। कुछ एक प्लांट इसमें है बीच में जो हमारे M90 337 के भी है। तो देखते हैं कितना सक्सेस होते हैं इस पर हम, ठीक है। विदाउट सपोर्ट ही हमें चलाना है, ठीक है। और थोड़ा सा जो आपका रूट वो सॉरी M90 337 है उसमें तो हमें भी लगाने पड़ेंगे सपोर्ट वगैरह। उसमें भी फ़ैन प्लस लगते है हमारे पास वैरायटी ना, ये वो फ़ैन प्लस लगती है, ठीक है। तो ये सब करना है आपने। बाकी जो भी अपडेट होगी उसको भी मैं आपको करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।